नमस्कार दोस्तों। फिर से आपका स्वागत करता हूँ होमवर्क के 11th पार्ट में। आज मैं आपके साथ में जो टॉपिक लाया हूँ वो है ऑर्गेनाइज योर फाइल्स एंड फोल्डर्स। तो ये जरूरी क्यों हो गया है? क्योंकि डेवलप कंट्री के कंपैरिजन में हमारे इंडिया में देखा गया है कि जो लोग हैं वो इतना ऑर्गेनाइज्ड वे में अपने डॉक्यूमेंट्स नहीं रखते, और जब जरूरत पड़ती है तो वो टाइम पे ढूंढने के लिए बहुत सारी परेशानी उठाते हैं। तो ऐसे प्रॉब्लम अवॉइड करने के लिए मैंने एक क्या किया है कि एक शीट बनाया है जो आपके कपबोर्ड के बाहर आप चिपका सकते हो, जिसके अंदर आपके हार्ड डॉक्यूमेंट्स फाइल में रहते हैं। आज के जनरेशन के लोग बोलेंगे अभी कुछ जरूरत नहीं होता है हार्ड कॉपीज का, सब सॉफ्ट कॉपी में अवेलेबल होता है। लेकिन आपको कुछ चीजें ऐसी होती है, जैसे आपके गैस या इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स है जो आज भी हार्ड कॉपी में आते हैं। सैलरी स्लिप है आपकी जॉब से जो आते हैं हाथ में देते हैं, वो भी हार्ड कॉपी में आती है। आपके जो डॉक्यूमेंट्स है, एजुकेशनल रिकॉर्ड्स है, जैसे स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या बर्थ सर्टिफिकेट, वो सब भी हार्ड कॉपी में ही चाहिए। आप कहीं पे जाओ पासपोर्ट रिन्यू कराने या कुछ डॉक्यूमेंट्स या जॉब के लिए प्लेसमेंट में भी जब बुलाते हैं तो वो लोग आपके हार्ड डॉक्यूमेंट्स ही मांगते हैं, साथ में बोलते हैं कि ओरिजिनल साथ में लेके आना हार्ड कॉपी में। तो आप मोबाइल में या कंप्यूटर में दिखा दो, वो नहीं चलता है। तो जरूरी हो गया है कि हमारे जितने भी अभी कम हो गए कंपेयर टू लास्ट मेनी इयर्स, अभी कम हो गए हार्ड कॉपीज की रिक्वायरमेंट, लेकिन जितनी भी है उसको हम ठीक से अगर संभाल के रखते हैं तो बहुत आसान हो जाता है। तो उसके लिए भी मैंने एक शीट जैसा बनाया था, मैंने अपने हिसाब से बनाया है। आप अपने हिसाब से ये शीट बना लो और देख लो कि आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से है या नहीं। ज्यादातर सबको ये यूजफुल हो जाए वैसे ही बनाया है, ज्यादातर चीजें आपके घर में भी ये होगा ही। तो सीधा भी आप इसको ले सकते हो, यहाँ लिंक दिया हुआ है जिससे आप सीधा डाउनलोड भी कर सकते हो और अपने हिसाब से उसमें चेंजेस भी कर सकते हो। तो आइए देखें वो शीट क्या है। तो ये एक शीट मैंने जो बना दिया है, जो आपको प्रिंट लेके आपके जहाँ पे आपके हार्ड कॉपीज के डॉक्यूमेंट रखते हो वहीं पे चिपका देना है। इसमें मैंने फाइल के नाम का कलर भी ले लिया है और फोल्डर या फाइल क्या है वो भी डिस्क्राइब कर दिया है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, इसको जो हमारे जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं ज्यादातर जो हार्ड कॉपी में जिसका जरूरत पड़ता है, वो मैंने 5 या 6 ग्रुप में, 6 7 8 ग्रुप में डिवाइड कर दिया है। तो जैसे ये फर्स्ट हो गया इंश्योरेंस के डॉक्यूमेंट, ये आपके पास इंश्योरेंस लिया होगा तो पॉलिसी ऑब्वियसली हार्ड कॉपी में ही होगी। तो इंश्योरेंस पॉलिसी जो है वो आप एक फोल्डर बना लो और उसका जो कलर है यहाँ डाल दो, और वो फोल्डर में जितनी कॉपीज है उसके हिसाब से साइज का वो उतने पेज का फोल्डर लेके उसमें आप डाल सकते हो। फिर इंश्योरेंस के प्रीमियम और रिसिप्ट, हर साल आप प्रीमियम भरते होंगे, तो सॉफ्ट ऑनलाइन भी अगर भरते हो तो उसकी कॉपीज होती होगी, या हार्ड कॉपी में भरते हो तो भी आपकी कॉपीज आती होगी, उसके प्रिंट निकाल के आप इसमें रख सकते हो। अगर ये नहीं चाहिए तो आपको इसको अवॉइड कर सकते हो। फिर सॉफ्ट कॉपी में अगर स्टोर करते हो तो आप फिर आपको यहाँ एक ही चाहिए फाइल। फिर ये घर के कुछ डॉक्यूमेंट्स है, तो इसके अंदर कौन कौन से आ जाएंगे, तो एक तो कॉर्पोरेशन के हमारे कागज है, जो भी आपका मकान है उसके बारे में, उसका ड्राइंग है या उसके रिलेटेड जो पेपर्स है, वो सब डिटेल आपकी प्रॉपर्टी की जो है अपने घर का, वो एक कॉर्पोरेशन की एक फाइल बना के रखो और उसमें सब ये चीज एक साथ आ जाएगी। फिर आपके घर का हर साल आप टैक्स भरते होंगे, हाउस टैक्स, तो उसके जो बिल्स है और उसके रिसिप्ट के लिए आपको एक फाइल चाहिए, तो हर बार इसमें आप स्टोर, तो उसके लिए एक फाइल बना दिया है। फिर इलेक्ट्रिसिटी के बिल और उसके रिसिप्ट के लिए एक फाइल आपको चाहिए, तो ये इतनी एक फाइल में ये इलेक्ट्रिसिटी के बिल और रिसिप्ट आप डाल सकते हो। गैस लाइन है तो उसके भी बिल्स और रिसिप्ट आएगी। फिर एक आपका ये इनवॉइस और वारंटी कार्ड्स का जो एक होता है, जब आप कहीं पे भी खरीदने जाते हो कुछ भी, तो एक इनवॉइस होता है। कई बार हम उसको संभाल के नहीं रख पाते क्योंकि हमारे घर में इनवॉइस का फाइल ही नहीं होता है। तो जितने आप घर में एक फाइल बना के रखो, जो भी आपके बिल्स आते हैं उसको जरूरत नहीं है तो फाड़ सकते हो, लेकिन आपको लगता है कि नहीं कभी भी काम लग सकता है, जैसे कुछ घर के लिए कुछ आपने खरीद लिया हो किचन वेयर में, या ऐसी कुछ आइटम ले ली होम अप्लायंसेस में, या टीवी फ्रिज खरीद ली तो उसके बिल्स चाहिए हम, ज्वेलरी खरीद ली है तो उसके बिल संभाल के रखने पड़ते हैं वो, और उसके वारंटी कार्ड्स भी आते हैं, वो सब एक फाइल में डाल दो। या मान लो आपने घर भाड़े पे दिया है तो कॉन्ट्रैक्ट किया होगा, वो ऐसे कुछ कॉन्ट्रैक्ट किए हुए घर के लिए है तो उसके कॉन्ट्रैक्ट के पेपर्स है, वो भी एक डॉक्यूमेंट ही हो गया आपका।
तो ये सब चीजें घर के डॉक्यूमेंट्स में ये नंबर लगा के फाइल के नंबर दे दो, जैसे ये 1 2 3 4 मैंने लगाए। फिर आपके एजुकेशनल के रिकॉर्ड्स है उसके लिए भी डॉक्यूमेंट, तो एक आपका खुद का आएगा, वाइफ का, फिर बच्चे हैं तो बच्चों का आ जाएगा, और उसके एक साथ में उनके जितने भी जो जरूरत है, उनको बार बार जरूरत पड़ता है तो उसके फोटो कॉपीज, तो कभी एलसी देना पड़ता है, कभी मार्कशीट देना पड़ता है, डिग्री का सर्टिफिकेट है आपको वो भी कहीं पे जमा कराना पड़ता है कई बार। तो जितने रिलेटेड कॉपीज आपने निकलवाए एक्स्ट्रा कॉपीज है उसमें डाल के रखो। वैसे तो बहुत ज्यादा निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि अभी इजीली अवेलेबल होता है जेरोक्स, या घर पे ही लोग के घर में प्रिंटर होता है तो सीधे प्रिंट करके भी निकाल लेते हैं। तो ये नहीं रखना है तो इसको आप स्किप कर सकते हो। फिर व्हीकल ये जरूर होता है सब घर में, और बढ़ेंगे आज जितने हैं इससे, तो उसके अंदर ही आप सब व्हीकल की एक एक फाइल बना दो। जैसे ये कार का है, एक टू व्हीलर है, एक्टिवा, बाइक, और उसके जो फोटो कॉपीज है उसका भी एक जेरोक्स कॉपी का एक फाइल बना के रखो। तो कभी भी आपको जरूरत पड़े तो ये फाइल में से सीधा आप कागज यूज कर सकते हो, या ये इसका एक सेट बना के, आप गाड़ी है तो गाड़ी के अंदर भी एक रख सकते हो पूरा उसका जेरोक्स का सेट निकाल के, तो कहीं पे भी जहाँ पे आप घूमते हो वहां पे भी साथ में जाएंगे डॉक्यूमेंट्स। फिर डिपॉजिट्स एंड स्टेटमेंट, ये क्या है, आपकी फिक्स डिपॉजिट्स होंगी, वो भी हार्ड कॉपी में, आज बैंक में कोई सॉफ्ट कॉपी लोग करते हैं मोबाइल से, अभी तो सब हो गया, लेकिन ज्यादातर आपके घर में होगा ही है, हार्ड डिपॉजिट के रिसिप्ट होंगे बैंक के, वो हार्ड डिपॉजिट हो। डिमेट स्टेटमेंट जो आते हैं वो भी सॉफ्ट कॉपी में अभी तो ईमेल पे आ जाते हैं, लेकिन उसका भी आपने तो कभी प्रिंट लिया है, शेयर्स का अगर करते हो तो वो भी आएगा, आप नहीं करते हो तो ये जरूरत नहीं है। म्यूचुअल फंड भी अगर आपके है तो उसके भी स्टेटमेंट आप रेगुलरली स्टडी करते हो देखने के लिए, उसके भी प्रिंट निकाल के रख सकते हो। फिर क्रेडिट कार्ड वो आपने लिया हुआ है तो उसके भी स्टेटमेंट आते रहेंगे, तो ये जरूरत पड़े आपको तो एक बार साल में, 1 साल का 1 2 बार निकाल के रख दो कॉपीज उसका। फिर ऑफिस, कई लोग को ऐसा होता है जब ऑफिस का काम भी थोड़ा घर में करना पड़ता है, बहुत ज्यादा काम होता है, या कुछ घर में छुट्टी वाले दिन घर का ऑफिस में बहुत काम ज्यादा हो गया तो घर पे ले आते काम, तो उसके लिए भी एक फाइल या कुछ चीजें ले जानी है घर से, तो ऑफिस के एक फाइल में भी वो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपके जो है घर में रखने वाले, वो एक ऑफिस की फाइल में रख दो। और आप साथ में दूसरा क्या रहेगा, आपकी सैलरी स्लिप्स, और ये पीएफ अगर कटता है तो उसकी भी स्लिप्स आती है, उसके लिए भी आपको एक फाइल चाहिए, वो भी हार्ड कॉपी में आएगा, तो वो उसके लिए भी एक फाइल रख दो। तो ये आपका ऑफिस रिकॉर्ड, मिसलेनियस आइटम, जैसे बहुत सारी कुछ भी चीजों के जेरोक्स है आपके, तो वो एक जेरोक्स का पूरा फाइल ही बना दूं जिसमें आपको एक्स्ट्रा जेरोक्स है किसी की जो जरूरत पड़ने पर निकलवाइए और अभी नहीं यूज हो रही है तो उसमें डाल दो। और मिसलेनियस पेपर, मतलब जो पाँच आपको समझ में ना है कि इसमें से कहाँ डालना है वो इस पे डाल दो फाइल से। कभी लगता है कि ये कागज काम का है, जैसे बहुत सारे कागज आपके घर से निकलेंगे कि लगता है इसको फेंकने जैसा नहीं है, रखना है, कभी काम पड़ सकता है वो सब, लेकिन उसका कोई पर्टिकुलर हेड नहीं होगा, तो वो आप मिसलेनियस पेपर में डाल दो। और जो जो फाइल आपने सिलेक्ट किए अलग अलग कलर के फाइल ले लो, फोल्डर है तो फोल्डर या उसके कलर डाल दो, तो आपको आसानी रहेगा, और ये आपको बार बार जरूरत पड़ता होगा। ये आईडी एंड एड्रेस प्रूफ का जो वो लास्ट में रखो, असेंबल इस तरह से करो कि सबसे ऊपर ही आ जाए। तो ये आइडेंटिटी प्रूफ, मतलब वो आपके आईडी प्रूफ के लिए पैन कार्ड चाहिए, तो घर में जितने मेंबर्स है सबके 5 5 कॉपीज करा के रखो, साइन लेके ही रखो, ताकि लास्ट मोमेंट पे आपको परेशानी ना हो जब वो नहीं अवेलेबल है और एकदम से देना है कहीं पे। और उसी तरह से उनका जो आधार कार्ड है उसके भी सबके 5 5 कॉपीज जेरोक्स करके निकलवा के ही रखो फाइल में, और वो सबसे ऊपर रखो। इस तरह से आपके पासपोर्ट के है कॉपीज वो भी आप रख सकते हो साथ में, एड्रेस प्रूफ के लिए। आधार कार्ड यहाँ भी चलता है, लेकिन अगर नहीं है पासपोर्ट भी कॉपीज भी अगर निकलवा है तो वो सब यहाँ पे रख सकते हो। तो इसमें से इतने अगर आप फाइल, इतने कितने फाइल हो गए, 27 फाइल हो गए, इसमें से आप 4 5 रिमूव भी कर सकते हो, तो 20 से 25 फाइल आपका पूरा कपबोर्ड में सब काम की चीज आप अच्छी तरह से स्टोर कर सकते हो। और अगर ये नंबर लिया है तो फाइल के ऊपर भी एक कैलेंडर जो होते हैं ना पुराने, उसमें से काट के बड़े नंबर होते हैं वो नंबर फाइल्स के ऊपर चिपका दो, और आपके कबोर्ड में वो कलर के साथ लगा दो, और ये शीट पूरा जो कलर की फाइल है वो अपने हिसाब से आप बना लो और चिपका दो। आपका टाइम बहुत बहुत सेव हो जाएगा, और कोई भी चीज आपके कोई भी मेंबर 2 मिनट में घर में से आसानी से ढूंढ पाएगा। कभी ये आपको मिस होने का कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि कई बार चीजें मिस हो जाती हैं, फिर वो ढूंढने में बहुत टाइम जाता है, या उसका जो डुप्लीकेट बनवाने में बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। ये सब रेडी करके रखो। उम्मीद करता हूँ ये भी छोटा सा एक वीडियो आपको पसंद आया होगा, काम का है, तो इसको भी आप लाइक करें और शेयर करें।
थैंक यू।